हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो कि नेवले की है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, मतलब ब्राह्मण पति पत्नी थे। उनके घर में एक नेवला रहता था और ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो उस नेवले की अपने पुत्र की तरह देखभाल करती थी। ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र को प्राप्त करके दोनों ब्राह्मण पति पत्नी बहुत खुश थे और फिर भी वो उस नेवले को बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण की पत्नी के मन में ये शंका आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि नेवला मेरे पुत्र को मार दे। एक दिन की बात, जब ब्राह्मणी नदी से जल भरने गई तो उसने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ कमरे के बाहर बैठ जाओ, अंदर मेरा पुत्र सो रहा है और नेवला भी वहीं पर है, इसलिए तुम मेरे पुत्र की देखभाल करना और मैं अभी जल भर करके लाती हूँ। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसका पुत्र और नेवला दोनों ही सो रहे हैं तो वह भी उठ करके वहां से चला जाता है और वह यह सोच करके जाता है कि ये दोनों तो सो रहे हैं, मैं अभी 2 मिनट में अपना काम खत्म करके आता हूँ, और वो भी वहां से चला जाता है। उसी समय एक सांप उनके घर में प्रवेश कर जाता है और सांप को देखते ही नेवले की आंख खुल जाती है। नेवला उस सांप को देखते ही कि कहीं इस बच्चे को ना मार दे, नेवला उस सांप को देखते ही उस पर झपट पड़ता है, क्योंकि सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है। नेवला और सांप एक दूसरे को नहीं देख सकते और अंत में ये भी कहा जाता है कि जीत नेवले की ही होती है, और हुआ भी यही। नेवला जैसे ही सांप को देखता है उस पर झपट पड़ता है और थोड़ी ही देर में उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है और नेवला भी खून में लथपथ हो जाता है। खून में लथपथ जब वो बाहर ब्राह्मणी को आता हुआ देखता है तो वह बाहर भाग जाता है, और ब्राह्मणी जब नेवले को खून में सना हुआ देखती है तो उसके मन में शंका हो जाती है कि शायद इसने मेरे पुत्र को मार दिया, और वो उस मटके को वहीं पर इतनी जोर से फेंकती है कि वो मटका सीधे नेवले के ऊपर लगता है और नेवला उसी समय मर जाता है। उसके बाद ब्राह्मणी दौड़ करके जब अंदर जा करके देखती है तो वो देखती है कि उसका पुत्र तो आराम से सो रहा था, लेकिन वहां सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। ब्राह्मण की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है और उसको बहुत दुख होता है कि आज मैंने एक बहुत गलत काम कर दिया। इतने में ब्राह्मण भी आ जाता है और ब्राह्मणी रोते रोते सारी बात बताती है कि मैंने शंका करके इस नेवले को मार दिया। ब्राह्मण को भी बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम किसी भी बात को पूरी तरीके से न जान लें, हमें अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, जैसे कि उस ब्राह्मणी ने दी और उसके कारण नेवले की मृत्यु हो गई, जबकि नेवले ने तो उसके पुत्र के जान बचाई थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूरी बात जानने के बाद ही हमें कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।